दो तीन नेताओं का नाम लेते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, एक पप्पू यादव हैं। जेल तो अपराधी थोड़ा पहले थे, अपराधी थे तो उसका तो सजा भोग लिए, लेकिन उसके बाद वहाँ से जब निकले हैं उसके बाद उनका कार्यक्रम हमको पसंद पड़ता है। पुष्पम प्रिया चौधरी नाम है, अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती हैं ना, और ये सब हवा वाली बात है। पासवान है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? रामविलास पासवान तो ठीक आदमी हैं, रामविलास पासवान के लिए कोई शिकायत नहीं है। तेज प्रताप तो ही हैं, तेज प्रताप लालू जी के बेटा हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई ज़्यादा महत्व हम लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनके पीते जी नहीं दिए। चलिए ठीक है। तेज प्रताप जी के पीते जी जब मतलब अपने लड़का को तरहीज नहीं दिए तो हम लोग जनता क्या देंगे। जैसे मतलब तेजस्वी जी को आगे बढ़ा दिए और तेज प्रताप को पीछे कर दिए, तब जनता तो अब वही देख रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। हम इस वक्त पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। ये कर्णपुरा गांव है। यहां पे हमारे साथ कृष्णा शर्मा जी हैं। नीतीश कुमार का क्या विकास हुआ है बिहार में, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे और नीतीश कुमार की जो 7 निश्चय योजना है उसके बारे में भी बता रहे थे। उसमें सबसे ख़ास है नल जल योजना है, हरियाली योजना है, सब पे बात करेंगे। आखिर इस गाँव में, कर्णपुरा गाँव में क्या स्थिति है नल जल योजना की और नीतीश कुमार ने कितना काम किया है। तो शर्मा जी ये बताइएगा कि यहाँ पे कर्णपुरा गांव में, जैसा कि आप बता रहे थे, नल जल योजना जी, क्या हालत है उसकी और नीतीश कुमार का ये जो योजना है कहाँ तक इसको सफल मान रहे हैं? हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार जो ये जो घर घर नल जल योजना जो दिए वो फ्लॉप साबित हो रहा है। आज हमारे वार्ड का जो हालत है जी, वो 13 नंबर है पालीगंज, मतलब मधमा मकबिलपुर पंचायत के जी 13 नंबर वार्ड कर्णपुरा में आज से 2 साल पहले या 2.5 साल पहले नल जल योजना लगा था, जो कि सबसे प्रथम शुरुआत में ही लगा था, लेकिन आज 6 महीना नहीं चला और हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अच्छा। सारा नल जल मोटर सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। तो हम तो यही कहेंगे कि इससे अच्छा था कि नीतीश कुमार मोड़े मोड़ यदि हाथी कल दे देते तो उससे ज़्यादा सुखी हम लोग रहते। हैंडपम्प लग जाता तो ज़्यादा लग जाता, हाँ ज़्यादा बेटर था। ये तो बेकार का ही लगा दिए। पीठ थपथपाते चल रहे हैं कि मतलब हम नल जल दे दिया और इनको प्रधानमंत्री भी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हम लोग जनता से यदि आप पूछते हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि ये तो एकदम बेकार साबित हो रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जो योजना लाया जाता है बड़ा ही अच्छा लगता है सुनने में, नहीं इतना 1000 करोड़ का जो है हम जो है पास कर दिए योजना का काम, हाँ, और अच्छा लगता है। उसके बाद और भी जो बातें होती हैं कि भाई नल जल योजना है, सरकार जो है अपना पीठ खुद ही नहीं थपथपाने लगती है। हाँ, कि सही बात, नल जल योजना ले आए, हरियाली, और क्या चाहिए, पूरा एकदम बोलते हैं सभा में एकदम कि और क्या चाहिए। आपसे तो बहुत मतलब संयोग हुआ है कि मतलब बातचीत करने का मौका मिला है जी। आज हमारे गांव में हरियाली योजना नीतीश जी का है। हरियाली योजना में क्या है, मेरे गांव में एक पेड़ पर नज़र नहीं पड़ेगा आपको, और जो पेड़ नज़र पड़ेगा वो पर्सनल पेड़ नज़र पड़ेगा, अपना हाथा में, अपना ज़मीन में, अपने से लगाया हुआ पेड़ नज़र पड़ेगा। उनके योजना अनुसार जो पेड़ लगाया गया है उसका एक भी पेड़ नज़र नहीं आएगा। सिर्फ जैसे कागज़ पर और मतलब कहने का मतलब उनका योजना है वो कागज़े पर आ जाता है, पेपरबाजी होता है, कुछ नहीं, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे ये बात ज़रूर कहेंगे कि नीतीश जी का विकास योजना रहा है। जिस तरह से पहले विकास का गति खत्म हो गया था, विकास स्कूल खत्म हो गया, बिजली खत्म हो गया, रोड खत्म हो गया, वो सब में बदलाव आया है। ये हम जनता हैं, हम गलत काम बात नहीं बोलेंगे आपसे। स्कूल बना, मतलब हॉस्पिटल का रूप बदल गया, स्कूल का रूप बदल गया, बिजली घर घर चल रहा है, और
गली गली मतलब ढलैया और मतलब खड़िया वगैरह भी हुआ है। इनके मतलब रहने से बिहार में हम लोगों को नज़र विकास आ रहा है। लेकिन जो नल जल एकमात्र योजना है, हरियाली योजना है, ये तो एकदम फ्लॉप है। ये तो बेकार है। इससे अच्छा था कि मोड़े मोड़ हाथी कल 4 को दे देते, 8 को दे देते और उसी से हम लोगों को ज़्यादा सुख मिलता। तो जितना जो नल जल योजना में टंकी बिठाया गया, हर जगह पाइप लगा के नल वगैरह लगाया गया, सब उखाड़ करके लोग ले गए। ये तो हम क्या कहेंगे, आपसे हम मतलब नम्र निवेदन करते हैं कि आप खुद ही 1-2 टंकी जो लगा है हमारे गांव में, जो मेरे पर्सनल टंकी को आप जा कर के खुद मुआयना कर लीजिए तो समझ में आपको आ जाएगा कि क्या नल जल योजना का स्थिति है, क्या उसमें कमी है। बंद हो गया। अच्छा, मोटर जल गया, मतलब नल टूट गया, सारा व्यवस्था खत्म हो गया 6 महीना के अंदर में। और उसका कोई मीरा मुंगवार नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग सीओ साहब के पास जाते हैं, बीडीओ साहब के पास जाते हैं, मतलब एसडीओ साहब के पास जाते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग को इतना सुनने में आया, इतना हम लोग को जानकारी मिला कि ये नल जल योजना जो है सो ठेकेदार के माध्यम से जो ठेकेदार काम करवाएंगे उनको 5 बरस तक मतलब उसका रख रखाव पर मतलब ध्यान देना है, रख रखाव करना है 5 बरस तक जी। लेकिन 5 बरस के 6 महीना के बाद ही मेरा सारा चीज़ ख़त्म हो गया। और वो ठेकेदार कहाँ चला गया, काम कराने वाला कहाँ चला गया, मुखिया कहाँ चला गया और वार्ड मेंबर कहाँ चला गया, उसका कोई अता पता नहीं है। हम लोग कहते कहते परेशान हो गए। लेकिन एक बूंद ऐसे तो इस साल की बात है कि कम से कम भगवान इतना बूझ दिए हैं कि मतलब वर्षा है कि पानी का कोई कमी नहीं हुआ। हर कल तल जितना भी ये चल रहा है, नहीं तो इसके पहले वाला साल में तो हम लोग मर गए थे, पानी के एक बूंद बूंद के बिना मर गए थे। चाहे बर्जन हो या मतलब हरिजन हो या पिछड़ा हो। 15 साल जो है नीतीश कुमार रह गए हैं, ठीक, फिर मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए हाँ, नीतीश कुमार को। हाँ, अच्छा, ये मेरा शिकायत है कि आपसे अपना शिकायत को हम सामने रख दिया, लेकिन काम करने के अनुसार और विधि व्यवस्था हम लोग बहुत परेशान होते थे। मतलब सरकार चाहते हैं कि नीतीश कुमार की ही रहे, लेकिन चाहते हैं कि रहे भी ये, और जो गलतियां हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम भी यही करे। इन्हीं से शिकायत लेके जा रहे हैं, कुछ दूसरे को नहीं लाना चाहते हैं। लगता है कि यही आगे भी काम करेंगे ऐसा। हाँ, कुछ ऐसा चीज़ है जिसमें मतलब पटल पर लाना है, जिसको रास्ते पर लाना है, और नहीं तो नीतीश कुमार का कार्यक्रम सही रहा है और हम लोग उनको समर्थन करते हैं। तो दूसरे को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? किसी और पार्टी की सरकार क्यों नहीं लाना चाहते हैं? राजद भी एक बड़ी पार्टी है बिहार में। अभी लालू यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि हम जो भी रोजगार वगैरह की जो समस्या है वो हम देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी बातें हैं। पलायन जो होता है उसे रोकने की बात करते हैं कि हम नहीं जाने देंगे बाहर। तो क्या लगता है वो कर नहीं पाएंगे? क्या लालू यादव के जो कार्यकाल था उसके वजह से तेजस्वी यादव को मतलब कोई नहीं चाहते हैं क्या फिर आना? देखिए, हम लोग उनके पिताजी के शासन काल से बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे। अच्छा, उग्रवाद की समस्या हो या विकास की समस्या हो, किसी तरह का कोई बिहार में मतलब कार्यक्रम हो ही नहीं रहा था। सारा चीज़ ठप हो गया था। हम लोग रात भर जग करके बिहान करते थे। इसलिए हम लोग उनके पिताजी के शासनकाल से इतना डर गए हैं, इतना भयभीत हो गए हैं कि फिर उनके लड़का यदि आते हैं बिहार में तो हो न सके वैसा ही रूप धारण कर ले।
तो उस समय का जो दौर था वो बहुत अलग था, लालू यादव के समय का जो दौर था अलग था। उसके बाद बदलाव आया, बहुत कुछ क्रांति आई है। देखिए सोशल मीडिया का भी ज़माना आ गया, बाजार है, ये है, थोड़ा क्राइम रेट घटा भी, जैसा सुशासन बाबू कहते हैं। तो लगता नहीं है कि एक मतलब ये राजनीति का हिस्सा है कि जंगल राज, महाजंगल राज इस तरीके से करके और फिर वो आ सकता है? क्या आपको लगता है वैसा पॉसिबल होगा? बाहुबलियों का वर्चस्व होगा और ये सब चीज़, वो दौर अलग था, क्या फिर से वैसा हो सकता है? यदि उनके पुत्र यदि अपना सुधार करेंगे और यदि पिताजी के रास्ते से अलग हट करके जनता को सेवा करने का यदि मतलब आशा देंगे, नज़र में आ जाता है उनके कार्यक्रम से भविष्य का रिजल्ट निकल जाता है कि आप आगे चल करके क्या कीजिएगा। तो ऐसे स्थिति में क्यों नहीं जनता उनको वोट देगा, लेकिन उसके पहले से उनका कार्यक्रम पर जनता को विश्वास होना चाहिए कि आप अपने पिताजी के रास्ते न चल के आप एक अलग रास्ते पर चलिएगा, तो हम लोग क्यों नहीं उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस बार मौका नहीं दे रहे हैं उनको, हम लोग तो नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। नहीं। तो लालू यादव से ज़्यादा नाराज़गी है क्या, यादव होने के चलते, या फिर? नहीं, हम तो जादव के वोट देते हैं। अच्छा। पर्सनल जो हम हैं, हम शर्मा जी हैं जी, कृष्णा शर्मा हैं जी। लेकिन हम इसके पहले वाला चुनाव में बच्चा बाबू को वोट दिया था, क्योंकि हम जो एक पर्सनल मतलब हम यादव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं जी। हमारे मुखिया शिव कुमार जी हैं जो मधमा के यादव हैं और आज 15 साल से उनको जिताते आ रहे हैं, अब बोल्डली जिताते आ रहे हैं। और बच्चा बाबू को पर साल हम तहे दिल से मदद किया था जबकि वो यादव थे, लेकिन उनका कार्यक्रम कुछ इंसानियत वाला था, सही था तो दिया। तो यादव से कोई बेमनसी की बात नहीं है। इस बार बच्चा यादव जो है उनको फिर मौका दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए बच्चा बाबू तो थोड़ा सा गलती किए हैं, पार्टी छोड़ के। हाँ, पार्टी छोड़ के भी गलती की है, या मान लें कि कुछ कार्यक्रम में भाग लेने से हिचकते हैं, डरते हैं, कम आना चाहते हैं। चूँकि राम लखन जी के पोता हैं, हमसे तो एकदम जुड़े हुए हैं, क्षेत्र में नहीं घूमते हैं। क्षेत्र में नहीं घूमते हैं, उनको ज़्यादातर क्षेत्र में घूमना चाहिए और घूमने से आदमी का जैसे मतलब वर्चस्व ज़्यादा बनता है, आदमी का बड़प्पन ज़्यादा होता है। काम ही एक ऐसा चीज़ नहीं है कि काम कर दीजिए और आप निश्चित जीत जाइएगा। जनता से जुड़ने से, जनता के साथ मिलने से, उसके सुध लेने से आदमी को मतलब ज़्यादा विकास होता है। तो यादव कोई मैटर नहीं है। अच्छा। हम लोग यादव ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग यादव भूमियार में गोतियारो चलता है, हम लोग का भाईचारा चलता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। तो बस यही है कि नीतीश कुमार का जो है चाहते हैं कि उनकी सरकार रहे, लेकिन काम थोड़ा और अच्छे तरीके से होना चाहिए। कुछ विषय पर नीतीश जी को विचार करना चाहिए और नहीं तो मिला जुला के नीतीश जी का शासनकाल सही रहा है। मतलब यही है कि कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार से शिकायत भी है, लेकिन आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना भी चाहते हैं 2020 में ये जो चुनाव होगा। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे सामने जो बिहार का स्थिति और बिहार का दुर्दशा जो हो गया था उसे निजात दिलाने वाले नीतीश कुमार हैं। अच्छा, 2-3 नेताओं का नाम लेते हैं, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा। देखिए, एक पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव मधेपुरा के सांसद रह चुके हैं, इस बार पिछली बार जीत नहीं पाए थे, पति पत्नी दोनों हार गए वहाँ से। अभी कह रहे हैं कि 30 साल बनाम 3 साल वो कर रहे हैं। 30 साल यानी कि आपका लालू यादव की सरकार रही आरजेडी, फिर उसके बाद नीतीश कुमार की रही 30 साल। अब वो कहते हैं कि 3 साल में हम बिहार को जापान के तर्ज पे सारी फैसिलिटीज़ वहाँ की तरह बिहार में हम देंगे। बिहार को, पटना को एशिया का सबसे नंबर 1 मतलब ये शहर, राज्य सब कुछ बनाने का काम करेंगे। क्या लगता है उनकी छवि कैसी है, क्या सोचते हैं?
देखिए, पप्पू यादव के छवि पर हम कोई ज़्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, चूँकि हमारे मतलब अभी वो कोई हमारे प्रतिनिधि भी नहीं रह चुके हैं और उनके बारे में पूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं, लेकिन इतना जानकारी है कि पप्पू यादव एक अच्छा लड़का है और साफ़ सुथरा लड़का है, अभी तक बेदाग आदमी है। बेदाग तो नहीं कह सकते हैं, खैर तो जेल में रह कर आए। जेल तो अपराधी थोड़ा पहले थे, अपराधी थे तो उसका तो सजा भोग लिए, लेकिन उसके बाद वहाँ से जब निकले हैं उसके बाद उनका कार्यक्रम हमको पसंद पड़ता है, लेकिन इतना मौका तो जनता उनको देने नहीं जा रहा है कि पेरिस और मतलब अमेरिका बना देंगे। अच्छा, ये तो ठीक है, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं। एक और हैं, प्लूरल्स पार्टी एक करके आया है, नाम सुना है आपने? ना। पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, जेडीयू पूर्व जेडीयू एमएलसी की बेटी हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी नाम है। अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में, सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती हैं, तो वो भी बदलाव करने की बात करती हैं, बिहार में इंडस्ट्री लगाएंगे और ये सब। वो भी 30 साल बनाम वही चीज़ें कर रही हैं। 30 साल जो बर्बादी का दंश झेला है बिहार ने, उसको बदलने की बात करते हैं। इंडस्ट्री लगा देंगे, रोजगार देंगे, पढ़ाई लिखाई सब कुछ व्यवस्था देंगे। नहीं सुना है अपने नाम? हमने नाम नहीं सुना और ये सब हवा वाली बात है, ये सब माने। रैंडमली बताइएगा, रामविलास पासवान है, उनके बारे में क्या सोचते हैं? रामविलास पासवान तो ठीक आदमी हैं, रामविलास पासवान के लिए कोई शिकायत नहीं है। और अब उनके लड़का तेजस्वी लालू यादव चिराग, हाँ जी, उनके लड़का चिराग पासवान है और अभी तक तो उनका भी कार्यक्रम ठीक लग रहा है। अब आगे तेज प्रताप तो ही हैं, तेज प्रताप लालू जी के बेटा हैं, लेकिन उनका राजनीति में कोई ज़्यादा महत्व हम लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि उनके पीते जी नहीं दिए। चलिए ठीक है। तेज प्रताप जी के पीते जी जब मतलब अपने लड़का को तरहीज नहीं दिए तो हम लोग जनता क्या देंगे? जैसे मतलब तेजस्वी जी को आगे बढ़ा दिए और तेज प्रताप को पीछे कर दिए, तब जनता तो अब वही देख रहा है। तो लालू जी के उसी को जाता है कृष्णा जी, जिसमें काबिलियत हो, ये भी देखा जाता है। ठीक है, वो तो जिसमें अगर वो जनता को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते उनके बीच। देखिए, ये कोई मैटर नहीं है जी, ये तो विरासत है। लालू जी के बेटा तेजस्वी जी आज उप मुख्यमंत्री बन गए। ऐसी बात नहीं है कि उससे मंडली में उप मुख्यमंत्री बनने वाले कोई नहीं थे, लेकिन तब तो लालू जी के बेटा हैं इसलिए उनको बना दिया, विरासत में मिल गया। सत्ता में आए तो घर परिवार को मिल गया, सत्ता में आए तो आज उनके तेज प्रताप जो हैं आज विधायक नहीं बनते, लेकिन लालू जी के बेटा ही चलते बन गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। आपका भी धन्यवाद।